सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से एकादशी का दिन और सुबह 8 बजे आपके पास करते हैं कुछ खास तप त्याग तपस्या की बात। गर्मी खूब पड़ रही है, कूलर एसी खूब चल रहे हैं। दिगंबर संतों को देखो जो इस समय तपती धूप में विहार करते हैं। बहुत देखे होंगे आपने, पर हाँ, अधिकांश आपको लगता है कि सुबह करते हैं या फिर सूर्य से पहले करते हैं। पर आज जिनके दर्शन करा रहे हैं ये आचार्य श्री सुनील सागर जी के परम शिष्य सुगंधे सागर जी के दर्शन करा रहे हैं आपको। जानते हैं इनकी खास बात? आप एक बार आप सड़क पर निकलना, तापमान 45 डिग्री के पार हो और सर पर नंगा तांडव सूरज कर रहा हो, तब तारकोल की सड़क के ऊपर एक बार कचल कदम चल के देखना। बिलबिला जाएंगे पैर, जले जाएंगे, फफोले पड़ जाएंगे, पर ये साधु हैं, यही इनकी तप की पराकाष्ठा है। दोपहर को 1 बजे 3 बजे ये विहार करते हैं। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लोग कहते हैं, बताते हैं कि 50 किलोमीटर तक एक दिन में ये विहार करते हैं। समाई करते हैं तपती धूप में, खुली सड़क पर या छत पर कर देते हैं। तड़पते रहते हैं लोग और इनकी देख के तप को अपने आप नतमस्तक हो जाते। इतनी कड़ी तपश्चर्या है इनकी। अक्षय तृतीया के बारे में हमने इनका वीडियो दिखाया था कि उदयपुर के एक मंदिर से इनको अपशब्द के कारण विहार करना पड़ा था। यह जानकारी आई थी, आज उसी का खुलासा भी करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ये विहार कानपुर गए। कानपुर गांव है उदयपुर के पास, वहां पे इन्हें विधि नहीं मिली। बहुत सख्त है विधि इनकी। ये कॉलोनी चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं कि कहीं विधि मिले वहां आर कर लूंगा। सोच लीजिए, अक्षय तृतीया का वह पावन दिन जब भक्त तरस जाते हैं संत को आहार देने के लिए, क्योंकि आज की अक्षय पता नहीं कितने भव तक फल फैलाएगी। कानपुर से चलते चलते गांव से उदयपुर पहुंच गए, जगह जगह पहुंचे और इन्हें जाके विधि मिली। लगभग दोपहर के 1 बज रहे थे और तब उन्हें विधि मिली सेक्टर 5 के अंदर उदयपुर में। एक भक्त ने, श्रद्धालु ने आहार कराया और फिर आहार के बाद उन्होंने कहा मुझे सामायिक करना है, मंदिर में सामायिक लेके आया। और उसके बाद जो घटना हुई 2 घंटे के अंदर वह ऐसी हो गई कि कहते हैं बात का बतंगड़ बन के समाज के सामने आ गया कि कुछ अपशब्द कहे वहाँ के अध्यक्ष महोदय गजेंद्र जी ने और उसके बाद इन्होंने विहार कर लिया। यह एक कहानी थी। हकीकत में दूसरी बात हुई, आज समाज में 2-3 बातें बहुत चल रही हैं कि साधु को एकल विहार नहीं करना चाहिए। पता होना चाहिए कहाँ से आ रहे हैं और किन के शिष्य हैं। ये 3 सवाल थे जो उस समय अध्यक्ष महोदय के दिमाग में घूम रहे थे और बात का बतंगड़ बनते बनते कुछ इस तरह हुआ। पहले आप सुन लीजिए सीधा। हमने गजेंद्र भादावा जी जो हैं सेक्टर 5 उदयपुर मंदिर के अध्यक्ष, जिनके साथ हुए वाकया, उन्होंने क्या कहा हमसे चैनल महालक्ष्मी से एक्सक्लूसिव बातचीत में और बताया हकीकत क्या थी। सुनिए आप और दर्शन कीजिए उस मंदिर के साथ में जिस मंदिर में यह सब वाकया हुआ था अक्षय तृतीया के दिन दोपहर 1 बजे से लेकर 3:30-4 बजे तक। उस दिन मुनि श्री अक्षय तृतीया के दिन कानपुर से विहार करके हमारे सेक्टर 5 में ही किसी श्रावक के यहाँ परदान हुआ। ये हमारे लिए भी एक आश्चर्यजनक घटना है कि कभी ऐसा, मतलब कानपुर गांव अलग है हमारे से, उदयपुर की कॉलोनी नहीं है, वो गांव है सब। हाँ बिल्कुल, कहते घूमते वहां पहुंचे थे वो इस तरह से। हाँ, वहाँ किसी सेक्टर 5 में जो हमारे मंदिर से जुड़े हुए हैं श्रावक, कोई उनके वहाँ आहार हुआ। अच्छा। उसकी हमारे को कोई बिल्कुल जानकारी नहीं। अच्छा, दूर दूर तक की भी। अच्छा, आहार जब वो पता नहीं चला उस समय। अच्छा, हमारे को बिल्कुल कोई पता नहीं उस बात का, क्योंकि मैं 12 बजे तक मंदिर में था। मैं मंदिर का अध्यक्ष हूँ और कुछ काम वाम चल रहा उसमें, तो मैं 12 बजे तक मंदिर में था। ठीक है। 12 बजे जनरली मंदिर मंगल भी कर दिया जाता है, पर उस दिन क्योंकि काम चल रहा था तो मंगल नहीं किया था मंदिर। अच्छा। और मैं घर पे खाना खाने आया था, तो हमारे जो मंदिर के माली, हमारे इधर सेवक बोलते हैं उनको, उनका फोन आया कि अंकल जी, कोई महाराज जी को एक अकेले महाराज जी आए हैं और कोई मंदिर में रख के चला गया, 3-4 जने आए। अच्छा, उनको वहाँ छोड़ गए वो? मतलब जिस श्रावक के घर पे आहार हुआ उन्होंने न तो सेवक को ये बात बताई कि महाराज जी हमारे यहाँ आए हैं, हाँ, वहाँ से यहाँ आए हैं, अभी सामायिक के लिए रुकेंगे, करेंगे ऐसा। और न वो 3-4 जने कोई रख के में आए, उन्होंने कोई सूचना दी, खाली ऐसे छोड़ के चले गए। जैसे कई बार समाज में ऐसी बातें भी होती है कि कोई इस तरह के साधु होते थे, एक समाज दूसरी जगह बिना
बताए पहुंचा देते। मैं मंदिर में गया, महाराज श्री अपनी सामायिक काल में विराजे हुए थे। ठीक है। मंदिर में कोई भी नहीं था, अकेले महाराज जी थे, उनके साथ कोई भी उस समय व्यक्ति मौजूद नहीं था। अकेले थे, ठीक है। ठीक है सर। और वो अपनी सामायिक में भी बैठे थे और शायद थकान वकान उनको बहुत हो गई होगी, आखिर 20-25 किलोमीटर बिल्कुल गर्मी में हालत हो जाती है। विहार किया उन्होंने गर्मी में, और मैं उनसे पूर्व परिचित ने बिल्कुल महाराज श्री से, और उनके सामायिक काल के दौरान भी उनकी स्थिति ऐसी हो रही थी कि जैसे उनको मतलब वो थकान के प्रभाव से वो बिल्कुल आड़े टेढ़े गिर रहे थे। मैंने कहा तो मेरे मन में मुझे ऐसा लगा कि क्या पता महाराज जी कोई मानसिक स्थिति सही नहीं है या क्या है, मेरे मन में यही भाव पैदा हुआ उस पर। मैंने अपने मन में ही उनको नमोस्तु कर दिया, क्योंकि मेरे को ये था अपने मन में भाई मैं जोर जोर से बोलूंगा तो इनके सामायिक में विघ्न होगा। तो मैंने उनको मन में ही अपना उनको नमोस्तु करके और मैं पीछे की तरफ बैठ गया। ठीक है। 2-4 मिनट बाद मेरे मन में भाव आया कि मैं महाराज जी के सामने जाके बैठूं, ताकि कभी उनकी निगाह पड़ेगी अपने ऊपर तो वो देखेंगे कि कोई श्रावक है, सामायिक में है या पता नहीं ऐसे ही थके हुए हैं ऐसे, इसलिए इनको ये आंख बंद हो रही है, कर रही है। तो मैं सामने बैठ गया साहब। 1-1.25 घंटे तक महाराज जी की सामायिक चली। ओहो, अच्छा। तब तक मैं वहीं बैठा रहा। उस तक थोड़े समय बाद हमारे जो साथी थे वो भी आगे थे वहां पे, वो भी बैठे। ठीक है। आचार्य श्री का सामायिक खत्म हुआ। हमने उनको विनय पूर्वक नमोस्तु करके आचार्य श्री को और निवेदन किया कि मुनि श्री को कि मुनि श्री आपका गमन कहाँ से हो रहा है, आपके गुरु कौन है, हाँ, और आगे आपकी क्या प्रोग्राम है। हमारी ये बात रही। मुनि श्री ने बताया कि मैं भी कानपुर से आया हूँ और सुनील सागर जी के संग से कल ही मैंने विहार किया है। और तत्काल मुनि श्री का हमारे प्रति प्रश्न था, आपने तो ये पूछा है पर ये बोलिए कि हम 1 महीना आपके यहाँ रहे, तो आपने आपके घर पे कितने दिन चौका लगाया। उन्होंने पूछा। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा महाराज श्री ये तो कुछ मेरे बात बैठी नहीं है दिमाग में, क्योंकि हमारी अनुकूलता नहीं थी, हमने नहीं लगाया चौका। और हमारा घर जहाँ महाराज जी थे उससे बहुत दूर पड़ता है, तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि इतना दूर भी महाराज जी आर करने आते हैं इस गर्मी में, तो कम से कम। तो फिर हमारे साथी जो थे उन्होंने पूछा आप महाराज जी अकेले विहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ जानते नहीं उनके बारे में, तो ये स्वाभाविक प्रश्न थे हमारे। तो महाराज जी ने कहा आपको किसने कहा कि अकेला विहार नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो साथी थे उन्होंने बताया था कि हमारे को आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी ने भी उपदेश में बताया है, आचार्य वर्धमान सागर जी ने भी बताया है, और एक आचार्य का भी नाम लिया, बोला उन्होंने भी अपने उपदेश में बताया है कि भाई 1 से 2 पीछे तो होनी ही चाहिए। इस बात से उनके मन में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा शायद उनको। फिर वो चौके वाले भी आगे थे जिनके यहाँ चौका हुआ, फिर हमने उनको कहा भाई आपके यहाँ चौका हुआ तो हमको बताना चाहिए, यहाँ महाराज जी को कोई छोड़ के गया तो बताना चाहिए हमें। और तब तक कोई था नहीं। बाद में एक ब्रह्मचारिणी दीदी भी आ गई थी, एक ब्रह्मचारी जी भी आए थे, उन्होंने उनकी चर्या के बारे में बताया किया कि इनका ऐसा ही है मामला। तो महाराज जी विहार बोले, अब हम थोड़ा, हमको उन्होंने उपदेश भी दिया, ज्ञान की बात भी बताई, हमने शांतिपूर्वक सुनी। और उन्होंने कहा था कि नहीं अकेले विहार भी कर सकते हैं, ये शास्त्र का भी कोई उदाहरण दिया, तो हम सुनते रहे, क्योंकि हम साधु से क्या बहस करेंगे सर।
और फिर वो विहार करने लगे। हमने मुनि श्री से निवेदन किया कि हमारे द्वारा आपका कोई अभिनय हुआ हो तो क्षमा करें, आप इस गर्मी में यहाँ से विहार नहीं करें। दो बार हमने उनको निवेदन किया, पर क्योंकि उनकी चर्या ही इस तरह की है, वो वैसे भी 50-50 किलोमीटर दिन में चल जाते हैं साहब। धूप में भी बैठ के सामायिक करते हैं, सब करते हैं। वो बाद में उनके बारे में पता लगा ऐसा, इसलिए उनके लिए वो बात थी नहीं ऐसी। और उस बात को चूंकि हमारे यहाँ से किसी ने विरोधाभास में उस बात का बवाल बना दिया। और अब बात करें एक और, 120 कल्याणक होते हैं हमारे 24 तीर्थंकर के, हर के 5-5 गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। पर इन 120 में से 112 कल्याणकों की तो आप पूजा करते हैं तीर्थों के वहां जाकर, लेकिन तो 8 कल्याणक यानी 2 तीर्थंकरों के 4 कल्याणक हमारे मल्लीनाथ भगवान जी और नमीनाथ भगवान जी की मिथिलापुरी जनकपुर रोड के पास सीतामढ़ी के अंदर, यहाँ के क्षेत्र का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा था। पिछले 2 दिनों में कायाकल्प हो गई है अब, यानी अब आप कह सकते हैं 120 कल्याणकों की धरा अब पूरी कल्याणकारी हो गई है। दर्शनार्थ आप भी आइएगा। 2 दिन लघु पंच कल्याणक हुए आचार्य श्री प्रमुख सागर जी के सानिध्य में। पुष्पदन जी के खास शिष्य हैं और वह जब आए झंडारोहण से हुआ। यहाँ पर प्रमुख वेदी में 3 प्रतिमाएं रखी हैं 2.5 फुट की, जो बना यहाँ स्थापित हुई। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी की, साथ में मल्लीनाथ जी की और नमीनाथ जी की, जिनकी 4 कल्याणक यहाँ पर हुए हैं, गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान कल्याणक। फिर अगले दिन सिद्ध चक्र विधान भी हुआ और इस तरीके से इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार होते होते अब यह भी पूर्ण तरह अब दर्शनार्थ आपके लिए खुल गया है। आइएगा, दर्शन कीजिएगा। अब आपके 120 कल्याणक के पूरे 120 कल्याणक की धरा के दर्शन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आज शाम को आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।